जैसे जैसे हमारा ज़माना बदल रहा है, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी ज़रूरियात, हमारे काम करने के अंदाज भी चेंज हो रहे हैं और उन सब में टेक्नोलॉजी का किरदार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनेट ने दुनिया को यकसर बदल कर रख दिया है। दुनिया भर में करोड़ों लोग इस वक्त इंटरनेट की मदद से फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स से घर बैठे लाखों रुपए महाना कमा रहे हैं। एक दौर वो भी था जब कारोबार की एडवर्टीजमेंट के लिए हम अखबार में ऐड दिया करते थे। अब डिजिटल मार्केटिंग ने इसको बदल दिया है और एक वक्त तब ये भी था कि जनाब हम किसी से कांटेक्ट करने के लिए हमारे घर लैंडलाइन होता था, उसको हम लोग यूज़ करते थे। अब मोबाइल फ़ोन ने उसकी जगह ले ली है। तो इसी तरह टीवी और रेडियो अपनी अफादियत खोता जा रहा है और आजकल पॉडकास्टिंग का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पाकिस्तान में यकदम पॉडकास्टिंग का जो शोर है वो हमें सुनाई देने लगा है। गुज़श्ता कुछ अरसे में पॉडकास्टिंग ने वो अहमियत हासिल कर ली है जो अभी तक किसी भी मीडियम ने नहीं हासिल की थी। तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पॉडकास्टिंग का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि पॉडकास्टिंग है क्या, इसकी मकबूलियत की क्या वजह है और कैसे पॉडकास्टिंग से जो नौजवान हैं, यंगस्टर्स हैं, वो पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद फौजान हैं और मुनीर अहमद हैं जो दोनों ही पॉडकास्टर्स हैं। दोनों को मैं वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? थैंक यू जी। अच्छा अहमद, आप ही से स्टार्ट करूंगी। पॉडकास्टिंग है क्या? आसान अल्फाज में आपने हमें बताना है ताकि जो देखने वाले हैं उनको पता चल जाए कि एक्चुअली में ये है क्या जिसके बारे में आज हमने बात करनी है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है इसको समझना कि बेसिकली है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से आगाज़ किया है। बेसिकली आगाज़ जो हुआ था वो तो ब्रॉडकास्टिंग और आईपॉड, ये बेसिकली दो वर्ड्स का मिलकर जो है ना इसका मुखफ़फ़ था कि किस तरीके से इसका आगाज़ हुआ। और बेसिकली ऑडियो प्लेटफॉर्म्स, ऑडियो फाइल्स को इंटरनेट पर डालना, वहाँ से इसका आगाज़ हुआ। लेकिन इस वक्त जो पूरी एक इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर गया। तो बेसिकली इट्स अ लॉन्ग फॉर्मेट कॉन्वर्सेशन कि आप बैठे दो अफराद आपस के अंदर और एक टू वे कम्युनिकेशन करें, आपस में समझें। अच्छा। और एक डिटेल में जो है ना वो किसी भी टॉपिक को डीकंस्ट्रक्ट करें और उसके ऊपर डिस्कशन के ऊपर जो उसमें जाएं। और इसमें स्टैट्स हमारे सामने बड़े अच्छे हमारे सामने आते हैं। एक तरफ आप देख रही होंगी कि रील्स और टिकटॉक्स और शॉर्ट वीडियोस बहुत सारा वायरल हो रही हैं। एट द सेम टाइम पॉडकास्ट एक लॉन्ग फॉर्मेट, हालांकि आज का जो हालात वाक़यात अगर आप देखें तो क्रिकेट भी जो हो रही है वो भी शॉर्ट फॉर्मेट T20 की जो है ना वो मैचेस ज़्यादा हो रहे हैं। लोगों के पास टाइम नहीं है तो वो ज़्यादा किसी भी चीज़ के ऊपर सर्व करें, या मैचेस हों या लंबी वीडियोस हों। लेकिन पॉडकास्ट एक ऐसी वैल्यू बेस्ड एक कॉन्वर्सेशन या एक इंसाइट्स लोगों को दे रही है कि पॉपुलर हो रहे हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहे हैं। अगर हम पैटर्न देखें इंटरनेट यूज़र का या कंज्यूमर बिहेवियर्स का, तो इसमें तीन तरह के हमारे सामने ट्रेंड सामने आते हैं। सबसे पहले जब भी इंटरनेट किसी भी माशरे में आता है तो सबसे पहले उसको उसकी क्यूरोसिटी होती है कि तजस्सुस होता है कि वो सबसे पहले सोसाइटी ने जिस चीज़ों से उसको मना किया होता है सबसे पहले वो देखते हैं। उसके बाद एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं, उसके बाद वो वैल्यू बेस्ड इंफोटेनमेंट की तरफ आते हैं। तो इस टाइम हम ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन के जिस दौर से गुजर रहे हैं तो हम एंटरटेनमेंट से इंफोटेनमेंट की तरफ आ रहे हैं और उसमें हम पॉडकास्ट का बहुत ज़्यादा रुझान देखा जा रहा है। ठीक है। अच्छा मुनीर, आपसे जानना चाहूँगी, मतलब बहुत से लोग ना इस चीज़ को मिक्स कर रहे हैं कि शायद हम किसी के साथ ऐसे चिट चैट कर रहे होंगे या किसी का इंटरव्यू ले लेंगे तो शायद वो भी पॉडकास्टिंग में ही आता है। इज इट ट्रू कि वो उसमें आते हैं? ये दोनों डिफरेंट साइड्स हैं। देखिए, इसको अगर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो ये है तो एक ही चीज़। अच्छा। लेकिन लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया है। अगर हम पॉडकास्टिंग की बात करें तो इसका एक अपना डेकोरम है, इसका एक अपना सेटअप होता है। डिफरेंट माइक्स इसमें यूज़ होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल जो इंटरव्यू में यूज़ किया। जिस तरह अभी हम कॉलर माइक यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर हम कंडेंसर माइक यूज़ करते हैं या डायनेमिक माइक यूज़ करते हैं और वो एक सेटअप है काफ़ी एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे जो भी रिसेंट कुछ 4-5-6 महीनों की अगर बात करें पिछले, तो बहुत सारे लोगों ने यही जो नॉर्मल चिट चैट वाला माहौल था उसको पॉडकास्ट का नाम दे दिया है। अच्छा। तो पॉडकास्ट और इंटरव्यू में जो मुझे मेजर फर्क लगता है कि इंटरव्यू के अंदर यू जस्ट आस्क क्वेश्चन एज ए होस्ट और उसके बाद आप चुप करके बैठ जाते हैं। पॉडकास्टिंग के अंदर बेसिकली आप कन्वर्सेशन हो रही है दो लोगों के दरमियान। मेरा अपना मौक़िफ़ हो सकता है एज ए होस्ट, आपका एज ए गेस्ट अपना मौक़िफ़ हो सकता है। तो इंटरव्यू में ये चीज़ नहीं होती। तो इसको थोड़ा सा भी लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये एक प्रॉपर सेटअप है जिसके अंदर जिस समय अगर अपनी पॉडकास्ट की बात करूं, मेरे पास प्रॉपर एक साउंड प्रूफिंग रूम है। 3 कैमरास के साथ रिकॉर्डिंग हो रही है। गेस्ट का माइक अलग है, मेरा माइक अलग है। उसके बाद फिर इसको जो अगर टेक्निकल साइड पे चले जाएं तो जैसे ही माइक से आपका जाता है साउंड कार्ड के अंदर, ये साउंड मिक्सर के अंदर, वहाँ से फिर क्राउड लिफ्टर पे जाता है। वहाँ से फिर आपको एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आपकी ऑडियो जाती है। देन यू नीड द प्लेटफॉर्म फॉर वीडियो एज वेल, जो कि यूट्यूब और फेसबुक है। तो ये इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जिसके तहत ये चलता है। तो जो लोग तो इसको प्रॉपरली लेके चल रहे हैं, अभी बहुत कम लोग हैं जिनका प्रॉपर सेटअप है जो इसको एक वाकई ही पॉडकास्ट की जो मीनिंग है
उसको हक अदा किया जा रहा है। मतलब हर कोई सिर्फ इंटरव्यू कर लेता है और उसको नाम दे देता है हम पॉडकास्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर थोड़ा सा हम पीछे चले जाए ना, ये स्टार्ट हुआ था 2004 के अंदर। अच्छा। तो ये ऑडियो फॉर्मेट था, एज फुजान राइटली सेड। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ऑडियो का दौर थोड़ा खत्म होने लगा, अभी भी बहुत ज्यादा इसके डाउनलोड्स हैं, बट स्टिल अभी ये कन्वर्ट हो गया वीडियो के अंदर। तो वीडियो में कन्वर्ट होने की वजह से व्यूअरशिप ज़्यादा हो गई। एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन जो है वो 30 से 40% लाइक करता है फेसेस को देखना, कंपेयर टू खाली सुनना या पढ़ना। तो इस वजह से इसका रुझान भी बढ़ रहा है। अच्छा, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा ना सिमिलैरिटी इसमें है रेडियो की। मतलब रेडियो जब मैं करती थी तो हमारा ये होता था, पहले हम ऑडियो कर रहे होते तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता फिर हम फेसबुक पर लाइव जाना शुरू हुए, इस तरह फिर वो वीडियोस में आना शुरू। तो ये सिमिलैरिटीज हैं उस तरह की, है ना? सिमिलैरिटी है। और मैंने बिल्कुल ठीक बात की इक्विपमेंट की। तो इसमें एक और आगे जो डाटा हमें बता रहा है, जो आगे नई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, उसमें ऑडियो प्लेटफॉर्म जो है ना बहुत ज़्यादा देखने में आपको आएंगे। और जो उसमें मुनीर भाई ने बात की है कि इक्विपमेंट बहुत महंगा इसमें यूज़ हो रहा है, माइक्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो जब बिल्कुल ऑडियो पे आ जाएगा तो बिल्कुल बच्चे, बहुत सारे जो यंग जो लोग हैं जिनके पास शुरू में बजट या कैपिटल नहीं भी है, अपने मोबाइल के ऊपर एक जब वो पॉडकास्ट बनाएंगे तो असल कंपटीशन तब शुरू हुआ। कंटेंट का कंपटीशन, इक्विपमेंट का कंपटीशन नहीं है किसके पास अच्छा कैमरा, के पास अच्छा माइक है। फिर कंपटीशन या जो चीज़ होगी वो होगा किसकी डिस्कशन अच्छी है, जिसका कंटेंट अच्छा है। तो बेसिकली एक और जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन हमारे दरमियान बिल्कुल ये आने वाली है नेक्स्ट कपल ऑफ। लेकिन रिसर्च में क्या क्या चीजें आपको लगता है कि हमें देखनी चाहिए? अगर मतलब हम शुरू करने लगे हैं तो कंटेंट में हमारे क्या क्या बेसिकली सबसे पहले जो है अपनी नीश डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि थीम बेसिकली आपका क्या है। आप आईटी में करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना है, स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, फिटनेस करना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी नीश, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट, अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने की मेरे ख्याल से बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी जिस चीज़ में एक्सपर्टीज है उस पर हेल्दी कॉन्वर्सेशन जो है ना वो बिल्ड करें। और इंटरव्यू में इसका फ़र्क बड़ा बिल्कुल ठीक बयान किया है, वो रखना बड़ा ज़रूरी है। इंटरव्यूज़ के अंदर आप ये लताड़ सकते हैं या काउंटर कर सकते हैं कि आपने लास्ट टाइम तो ये कहा था, आप ये कर रहे हैं, पुरानी वीडियो चला दें। इसमें आप अगले को एम्पैथेटिकली मौका देते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, समझने के लिए, डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। और इसका एक पॉलिटिकल यूज़ भी हालिया दिनों में हमने बहुत ज़्यादा देखा है। और एक जो आपने जो अभी बयान फरमाया अपने इंट्रो में कि अभी हालिया दिनों में बहुत ज़्यादा इसका रुझान देखने में आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा जो एक ऊपर गया ना पाकिस्तान में, वो इमरान खान साहब की पॉडकास्ट के बाद है। उसके बाद से इसका पॉलिटिकल यूज़ जो है ना वो कराची में इलेक्शन में हमने देखा। और बहुत सारे अभी जो आइंदा इलेक्शन कैंपेन होगी उसमें भी आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो है ना, बड़ी बड़ी जो कंसल्टेंट्स हैं, IT कंपनीज हैं, वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से देखने में आएगा एक टाइम। सबसे बड़े इसमें जो आपको फ्रीडम मिलता है ना वो है लिबर्टी। किस चीज़ की लिबर्टी? जैसा रेडियो की कोई बैरियर ही नहीं है उसके। एग्जैक्टली, रेडियो एक फॉर्मेट के तहत चलता है, आपके पास स्पेसिफिक टाइम है। अब हमारी पॉडकास्ट हम अगर एम करते हैं कि 60 मिनट की होनी चाहिए, समटाइम वो 50 पे भी खत्म हो जाती है, समटाइम 80-90 मिनट्स पे भी चली जाती है। और जिस तरह फुजान ने कहा कि आपको अपनी निश डिफाइन करनी है। अब मैं ओपन पॉडकास्ट करता हूँ, बट मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर चीज़ को लिंक करना डिजिटली। मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ होने वाला तकरीबन हर कारोबार डिजिटली किया जा सकता है। तो हम डिजिटली कैसे ग्रो कर सकते हैं, मैं इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। हर एक का अपना अपना मौक़िफ़ है, हर कोई अपनी अपनी नीश डिफाइन कर लेता है, उसको जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है वो उसको लेके चल रहा है। अच्छा, जो यंगस्टर्स हैं जो आज सुन रहे हैं आप दोनों को, उनको क्या एडवाइस आप करेंगे कि वो इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं? मतलब हमारे यंगस्टर्स अब यही कह रहे हैं कि हम लोग अगर डिजिटली हम लोगों ने इस चीज़ पर जाना भी है तो हमारा अर्निंग सिचुएशन हमारी बेहतर होनी चाहिए, हम अर्न करें इस चीज़ से। देखिए, पैसा हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ 14-15 साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर, मैं ये समझता हूँ कि पैसे की हवस से ज़्यादा पहले नॉलेज को ले लें। जब आप किसी भी चीज़ को सीख के करेंगे, इट टुक मी ऑलमोस्ट 1 year टू लर्न द होल प्रोसेस। मैंने 4 एपिसोड रिकॉर्ड की आज से 1 साल पहले, डिस्कार्ड कर दी क्योंकि वो शायद उस तरह से नहीं थी जो होनी चाहिए थी। आज भी मेरी परफेक्ट नहीं है, मैं स्टिल उनमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले चीज़ को सीख लें, पैसा खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। जब आपका, जिस तरह फैजान ने कहा कि कंटेंट अच्छा होगा, आपकी जो कन्वर्सेशन है वो वाकई अगले के दिल में उतरेगी। देखें, 1 घंटा आज के दौर में किसी को कन्विंस करना इट्स नॉट इजी डील, बहुत मुश्किल बात है। तो आप 1 घंटा किसी को आपने दिखाना है अपने आप को, तो आपका कंटेंट इतना जानदार होना चाहिए, आपकी रिसर्च इतनी अच्छी होनी चाहिए। इट्स अ टीम वर्क बेसिकली। ऐसा नहीं है कि एक बंदा उठ के स्ट्रेट अवे पॉडकास्ट रिकॉर्ड की। जिस तरह आपका शो है, पूरी एक टीम वर्क है, काफी सारे लोग बिहाइंड द कैमरा है। तो सेम यहाँ पे भी यही है, 6-7 लोगों की टीम होती है जो इसमें पूरा अपना रोल प्ले करती है। कुछ गेस्ट ऑनबोर्डिंग कर रहा है, कोई रिकॉर्डिंग पे है, कोई एडिटिंग में है, हर चीज़ अपनी वेटेज रखती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे अपनी डोमेन को आप बेहतर से बेहतर करते जाएंगे, अपने कंटेंट को बेहतर से बेहतर करेंगे, पैसा ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब पैसा कमाने की जब आपने बात की तो इसमें 3-4 डिफरेंट वेन्यूज हैं। पहला तो है डेफिनेटली आपकी मोनेटाइजेशन है थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म।
वहाँ से आपको पैसा आता है। फिर सेकंड इसमें जो मेजर वेन्यू है वो आपको स्पॉन्सरशिप मिलना शुरू हो जाती है। अगर जिस तरह मैं जुनैद अकरम की बात करूँ तो उसके जैसे ही पॉडकास्ट स्टार्ट होती है तो वो मुख्तलिफ उनके नाम लेते हैं और वो प्रोडक्ट जो है उसको भी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये तो पायनियर में से है ना, ये तो उन्होंने स्टार्ट मेरे ख्याल से इन्हीं से हुआ है पॉडकास्ट। जुनैद भाई हैं, उसके अलावा मुजम्मिल भाई हैं, फिर उसके अलावा मोरू हैं, उसके अलावा नईम सिकंदर हैं। ये लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और अगर आप इनकी पहली पॉडकास्ट देखें और आज की देखें, इन्होंने एक जो प्रॉपर चेंज आपको नजर आएगा। बिल्कुल ऐसे और मेजर चीज ये अभी पॉडकास्ट भी दो तरह की हो रही है पाकिस्तान में। एक है एजुकेशनल पॉडकास्ट, जिसके अंदर अब जिस तरह मैं भी एजुकेशनल करता हूँ, फुजान भी एजुकेशनल करते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो मीडिया के थे, जो प्रैंक वगैरह करते थे या जो थोड़ा सा स्किट्स वगैरह बनाते थे, वो लोग पॉडकास्टिंग की तरफ आ गए। अब तीसरी इसमें एक और डोमेन अभी देखने में नजर आ रही है, हाइब्रिड मॉडल हो गया है। थोड़ा सा फन का एलिमेंट और थोड़ा सा साथ में जो एक सीरियस एजुकेशनल एलिमेंट, उसको इंफोटेनमेंट हो जाएगी ना, एजुकेशन भी आपको दी जा रही है और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट भी आपको प्रोवाइड की जा रही है, बोरिंग नहीं हो रहा है। जो पॉडकास्ट का ट्रेंड है इंडस्ट्री के लिए बहुत हेल्दी साइन है बेसिकली ना। अगर आप देखेंगे तो एक ज़माने में यहाँ पे रोस्टिंग और प्रैंकिंग और फनी वीडियोस, सिर्फ एंटरटेनमेंट बहुत पॉपुलर थी। लेकिन ये पॉडकास्ट 1 घंटे में आप किसी एक टॉपिक के ऊपर उसको डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो बहुत हेल्दी साइन है सोसाइटी के लिए कि आप समझना चाह रहे हैं, वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब ये कंज्यूमर बिहेवियर भी बहुत अच्छा एक इसके ऊपर चेंज आया है कि, और एक कंज्यूमर बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है उसका फीडबैक लोगों का, कि जो फीडबैक आता है वो लीड करता है पूरी इंडस्ट्री को कि आपने किस तरह का कंटेंट जो जनरेट करना है। आपने बात की भी अर्निंग की, अर्निंग किस तरीके से हो सकती है, तो बड़ा राइटली उन्होंने फरमाया कि एक तो है कि यूट्यूब से कमाना, एक यूट्यूब पे कमाना। बहुत से लोग कहते हैं कि यार टिकटॉकर्स या बहुत सारे और जो प्लेटफॉर्म है उनके मिलियन व्यूज़ हैं तो हम उनको क्यों ना वो दें। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो दूसरी बहुत सारी प्लेटफॉर्म पे फनी कंटेंट वाले या रोस्टर या प्रैंकस्टर्स हैं, उनकी ऑडियंस शायद मिलियन में हो, लेकिन उनकी ऑडियंस क्या है, उनको कौन सा तबका देख रहा है, और आपकी एक मेच्योर ऑडियंस है, आपको एक पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं, तो ब्रांड्स जो हैं वो आपके प्लेटफॉर्म को और आपकी पॉडकास्ट को या आपके चैनल को ज़्यादा वैल्यू करेंगे कि यार इसको जो लोग देख रहे हैं, इसकी जो ऑडियंस है वो पढ़ी लिखी है, वो एक बाइंग एक पावर रखने वाले लोग हैं, एक मेच्योर ऑडियंस है जो कि इस तरफ है। तो पॉडकास्ट के ऊपर एक बहुत बड़ी कमाने की और अर्निंग की भी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। और चूँकि आपको पता है कि वॉच टाइम के ऊपर आप कमाते हैं, तो एक व्लॉग्स या एक नॉर्मल जो टिकटॉक होती है उसकी, या फिर एक जो रैंडम रील होती है उसकी जो वॉच टाइम होता है वो थोड़ा होता है, लेकिन जो एक पॉडकास्ट है वो 1 घंटे, एक एन आवर लॉन्ग एक डिस्कशन होती है, तो उसका वॉच टाइम भी ज़्यादा होगा, तो उस पर अर्निंग के जो है वो कमाने के ज़राए इस पर ज़्यादा